हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जेके पे। दोस्तों आज हम 12 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों बताइए कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा, इसकी जो अध्यक्षता की है वो यूएई के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूएई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन को जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन सूडान, डी ऑप्शन तंजानिया। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि हाल ही में जो तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलह हसन को जवाहर विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए तंजानिया को। तो आपका सही आंसर होगा तंजानिया के राष्ट्रपति। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कस्मी माजीवाल, प्रेसिडेंट है सामी सुलह हसन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन केन्या। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन केन्या। दोस्तों बात करते हैं केन्या के बारे में। तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर विलियम रूटो है और यहाँ के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले को प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के जो प्रसिद्ध मिठाई है रसबली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, उड़ीसा। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। अब दोस्तों उड़ीसा से संबंधित कुछ सामान्य जीके के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ की राजकीय भाषा है उड़िया। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है, उड़िया। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री श्री हरे कृष्ण मेहताब जी हैं और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के फर्स्ट राज्यपाल है श्री जॉन ऑस्टेन उबक जी और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा का राजकीय पशु सांवर है। उड़ीसा का राजकीय फल अशोक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फूल अशोक और उड़ीसा का राजकीय पेड़ है अश्वत्थ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में किस राज्य ने गंगोटिक डॉल्फिन को राज्य राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। भाई किस राज्य के द्वारा जो गंगोटिक डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय पशु घोषित कर दिया गया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूपी राज्य ने घोषित किया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है। ए ऑप्शन पीयूष गोयल, बी ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, सी ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, इसका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है हरिवंश नारायण सिंह ने। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर के बारे में, इससे जुड़े करंट फैक्टर के बारे में।
तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 27 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आप इसको याद रखें। और हरिवंश नारायण सिंह ने ब्रिक्स देशों में जलवायु परिवर्तन विधायी गतिशीलता पर एक सत्र की अध्यक्षता की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि हरिवंश नारायण सिंह अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग करना विषय पर बहस और अन्य सत्र में भाग लिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारे लिए आपका प्रत्येक सब्सक्राइब मायने रखता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो भी विद्यार्थीगण ये हमारे की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज है दोस्तों। और अधिकांश क्वेश्चन एजुकेशनल करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए EMRS से जो भी विद्यार्थी EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इसको ज़रूर अंत तक जरूर से देखें दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह कार्यक्रम का शुरुआत की है। तो बताइए दोस्तों कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया है। ए ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन अमित शाह। डी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया गया। और इस संकल्प सप्ताह का यानी कि यह संकल्प जो सप्ताह कार्यक्रम है प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्ट, इसका हेम क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना। सबसे पहले तो इसको लागू किया जाए, जिसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो इसका ये क्या है मेन उद्देश्य, यानी कि ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों जो सिटीजन जो नागरिक है उनके जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 339 जिलों के सभी 50 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई है। ए ऑप्शन दिल्ली। बी ऑप्शन गुरुग्राम। सी ऑप्शन नोएडा। डी ऑप्शन चंडीगढ़। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन दिल्ली। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। तो आप इसे याद रखिए, कहाँ पे दिखाई है? नई दिल्ली में। ईंधन सेल हाइड्रोजन बस चलाने का कार्यक्रम इंडियन ऑयल शुरू किया गया है। इसके तहत दिल्ली, हरियाणा, यूपी में पहचाने गए मार्गों पर ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसों का परिचालन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन रवि सिहाग। बी ऑप्शन अमित जिंगरन। सी ऑप्शन लोकेश पोजदार। डी ऑप्शन महेश कुमार शर्मा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए CEO के रूप में अमित जिंगरन को नियुक्त किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए करंट फैक्टर के बारे में। तो अमित जिंगरन ने अगस्त 1991 में एक परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारत स्टेट बैंक में शामिल हुए थे। यानी कि इन्होंने कब
कदम रखा था एसबीआई इंश्योरेंस में 1991 में। एसबीआई के साथ 30 वर्षों से अधिक करियर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, शाखा प्रबंधन में विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। और अमित जंगन के पास बीमा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। वह हैदराबाद सर्कल के सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह सबसे टॉप पर है। बात करते हैं दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालय को इस बार जगह मिली है, यानी कि 91 विश्वविद्यालय को इस बार इसमें जगह मिली है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर शीर्ष पर है। और ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की सूची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार राज्य का जो सेकंड टाइगर रिजर्व है ये कौन से जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? कैमूर, वैशाली, गोपालगंज या समस्तीपुर? तो दोस्तों ये बिहार के कैमूर जिले में स्थापित करने की घोषणा की है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए करंट फैक्टर के बारे में। तो पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के कैमूर जिले कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में दूसरा बाघ रिजर्व स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में राज्य में बाघ की कुल संख्या 54 है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी दी है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी, आप इसे भी याद रखिएगा। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बताइए रवि थोटा, राकेश मलिक, मनीष जैन या धर्मेंद्र प्रधान? तो दोस्तों ये मनीष जैन को नियुक्त करने की घोषणा की है, तो आप इसे याद रखें। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मनीष जैन। दोस्तों बात करते हैं यस बैंक ने ऑस्ट्रेलियस बैंकिंग के नए कंट्री हेड के रूप में मनीष जैन को नियुक्त करने की घोषणा की है। और जो मनीष जैन है ये रवि थोटा का स्थान लेंगे। मनीष जैन के पास भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर और उनके पास लगभग 3 दशकों का पेशेवर अनुभव भी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का विमोचन निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? जो भी विद्यार्थी गण वीडियो देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है? ए ऑप्शन अंकित रैना, बी ऑप्शन प्रार्थना तोम्बारे, सी ऑप्शन ऋतुजा भोसले, डी ऑप्शन करमन और थांडी? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऋतुजा भोसले। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में कुंभकोणम में स्थित शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन डॉक्टर साई एवरा, बी ऑप्शन डॉक्टर विल सोविन, सी ऑप्शन यूकिंग तांग, डी ऑप्शन रूई सीकियांग जांग? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, रूई सीकियांग जांग।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। तो बताइए दोस्तों कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल किसे चयनित किया गया है। के.एन. शांता कुमार, बनमाली अग्रवाल, गोकुल सुब्रमण्यम या अमित जिंगरन। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा, डी ऑप्शन पटना। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा। दोस्तों बात करते हैं कि हाल में कौन सा देश वर्ष 2027 में सीमेंट रसायन विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये करेगा अपना देश भारत। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं रिवीजन के बारे में और 12 अक्टूबर से संबंधित करंट फैक्टर के बारे में। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों ये IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो विकास दर है 6.3 रहने का अनुमान लगाने की इसने दावा किया है। हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, तो आप इसे भी याद रखें। हाल ही में भारत ने ICC वनडे विश्व कप 2023 के अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान टीम को 8 विकेट से हराया है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट करंट फैक्टर के बारे में। हाल ही में मुंबई में लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल में नवनीत मनोत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बने। तो आप याद रखें कौन बने, AMF के नए चेयरमैन कौन बने, नवनीत मनोत। और हाल ही में भारत और इटली देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और हाल ही में यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। और हाल ही में ODI विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। और हाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रेल लिंक पद्म ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखें कि यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री के शेख हसीना जी, इन्होंने रेल लिंक पद्म ब्रिज का उद्घाटन किया है। और हाल ही में नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा एक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। तो इसे भी याद रखिए दोस्तों, प्यारी बेटी योजना किसके द्वारा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। और हाल ही में बिहार राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस राज्य ने किया है, बिहार ने। और हाल ही में यूपी राज्य सरकार के द्वारा 11,000 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। इसे भी याद रखिए, गुलाबी स्कूटी का दावा कौन सा, उत्तर प्रदेश, गुलाबी स्कूटी उत्तर प्रदेश, याद रखिए। और हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। तो दोस्तों ध्यान से याद रखिए, हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा झारखंड राज्य ने शुरू किया है। गुलाबी स्कूटी का दावा कौन करता है, उत्तर प्रदेश। प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार। और नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। सभी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्टर है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अमेजन के द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया गया है। अमेजन ने अपना प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया है। और हाल में भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। तो विराट कोहली को किससे, बेस्ट फील्डर ऑफ मैच से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसे भी याद रखिए। और हाल ही में बानी वर्मा को भारत एवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों, बानी वर्मा को। और हाल ही में ईगा स्वियाटेक ने टेनिस चाइना ओपन 2023 का खिताब जीता है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य नील महल जल महोत्सव का आयोजन किया है। तो इसे भी याद रखिए कि नील महल जल महोत्सव का आयोजन किस स्टेट के द्वारा
त्रिपुरा स्टेट ने इसका आयोजन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।